हम सब लीला गाएं महावीर बलवान की। जिस मन राम सिया छवि रहती उस प्यारे हनुमान की। आओ हम सब लीला गाएं महावीर बलवान की। जिस मन राम सिया छवि रहती उस प्यारे हनुमान की। अंजना के नयन दुलारे केसरी जी के लाडले जो। बजरंगी बन आए धरा पे भोले डमरू वाले वो। सेवा के अवतार है हनुमत राम के सेवाकारी जो। रोम रोम में राम बसे हैं उनके आज्ञाकारी वो। सूर्य देव है गुरु जी जिनके, शनि देव गुरु भ्राता है। सुमिरन जो करता हनुमत का शनि नहीं उन्हें सताता है। जिनकी कीर्ति जिनकी महिमा का सुर नर गुणगान करें। हर एक पल उनकी महिमा का भक्तों हम बखान करें। रावण का वध किया प्रभु ने लौट अवध वापस आए। दीप जले उस दिन घर घर वो पर्व दिवाली कहलाए। राजा बन गए राम अवध के घर घर बाजे शहनाई। कितनी सुंदर कितनी पावन घड़ी अवध में थी आई। हनुमान प्रभु की सेवा में हर पल थे तत्पर रहते। कोई सेवा कहे प्रभु ये सुनने को आतुर रहते। श्री राम के काज वो सारे हनुमान जी ही करते। भरत लखन ये देख देख मन ही मन थे आए भरते। आओ हम सब लीला गाएं महावीर बलवान की। जिस मन राम सिया छवि रहती उस प्यारे हनुमान की। भरत लखन शत्रुघ्न तीनों भाई कर विचार आए। हनुमान से सारी सेवा अपने हक में ले आए। बोले भगवन से फिर जाकर मन की बात कही सारी। हनुमान जो करते सेवा करेंगे हम बारी बारी। बजरंगी ने जब ये सुना तो आ भगवन के चरण पड़ा। हाथ जोड़ कर बोला प्रभु से नयनों में था नीर भरा। कौन सी गलती हुई है मुझसे जो मुझको त्यागा स्वामी। प्रभु सेवा से वंचित होकर बना मैं निर्भागा स्वामी।
लाल बोले हनुमत से, बजरंगी विश्राम करो। तुमने सेवा बहुत ही कर ली, अब थोड़ा आराम करो। भरत लाल से बोले हनुमत, इतनी सी सेवा चाहूं। जब जब लेंगे प्रभु उबासी, मैं तब तब हाजिर हो जाऊं। छोटी सी ये सेवा जानकर बजरंगी को आज्ञा दी। बाकी सारी सेवा अपने अपने हक में थी कर ली। अपनी अपनी सेवा कर सब अंतःपुर से चले गए। लेकिन देखा तो बजरंगी वहीं पे थे वो डटे हुए। आओ हम सब लीला गाएं महावीर बलवान की। जिस मन राम सिया छवि रहती, उस प्यारे हनुमान की। माता ने देखा तो बोली, बेटा हनुमत अब जाओ। बाकी सेवा करने हेतु तुम सुबह फिर आ जाओ। हाथ जोड़कर माँ सीता से हनुमान जी यूं बोले, ना जाने कब आए उबासी, भगवन अपना मुख खोलें। ऐसे पल अपनी सेवा से माता वंचित रह जाऊं। प्रभु सेवा से वंचित होकर माता कैसे रह पाऊं। सीता माँ ने हनुमान को अंतःपुर से भेज दिया। राम दीवाना बजा के चुटकी सुमिरन राम का शुरू किया। उबासी आने लगी राम को हनुमान की चुटकी से। मुख खुले का खुला रह गया हनुमान की भक्ति से। दौड़ के आए जब वहाँ सारे, देखा तो ये दंग हुए। कौन रोग लागा भगवन को, मुख काहे ना बंद हुए। वशिष्ठ जी बोले सबसे, हनुमान को बुलवाओ। एक वही है संकट मोचन, जाओ तुम जल्दी जाओ। हनुमान के आते ही श्री राम प्रभु को चैन आया। प्यार देख हनुमान राम का, सबका मन था हर्षाया। आओ हम सब लीला गाएं महावीर बलवान की। जिस मन राम सिया छवि रहती, उस प्यारे हनुमान की। माता सीता बोली, बेटा जो चाहे वो काज करो। चंवर ढुलावो पाँव दबाओ, जो मन चाहे काम करो। प्रभु सेवा से तुमको
उचित कोई भी ना कर पाए। होगी उस पे प्रभु की कृपा, हनुमान को जो ध्याए। उसी रोज से हनुमान को पहले सभी मनाते हैं। श्री राम के द्वारपाल श्री हनुमान कहलाते हैं। हनुमान की भक्ति से ही राम प्रभु मिल जाते हैं। हनुमत कृपा से ही तुलसी राम के दर्शन पाते हैं। एक समय श्री रामचंद्र ने एक सभा बुलाई थी। राजाओं की टोली अवधपुरी में आई थी। देव मुनि श्री नारद जी भी वहीं पहुँच हो जाते हैं। अपनी लीलाओं से देखो क्या क्या खेल रचाते हैं। नगर द्वार पर खड़े हुए वो नारायण की धुन गाते। एक राजा को रोक के बोले, कहिए आप कहाँ जाते। बोला राजन श्री राम जी, एक सभा है बुलवाई। इस कारण राजाओं की टोलियां वहाँ पे हैं सारी आई। आओ हम सब लीला गाएं महावीर बलवान की। जिस मन राम सिया छवि रहती उस प्यारे हनुमान की। नारद जी बोले राजन से, राजा जी सुन लो कर ध्यान। श्री राम को शीश नवाकर ऋषियों को देना सम्मान। विश्वामित्र मुनि का पर तुम ना करना थोड़ा भी मान। जो जो हमने कहा है तुमसे उसका रखना राजन ज्ञान। राजा जी बोले नारद से, बात कही क्या ये हमसे। विश्वामित्र से द्वेष क्या मेरा, क्यों रखूं मैं भेद उनसे। नारद जी बोले राजन ना भोले और नादान बनो। विश्वामित्र भी था कभी राजा, बात वो तुम भी याद करो। राजा होकर क्या तुम राजा को शीश झुकाओगे। अपने सम्राजा के आगे अपना मान घटाओगे। नारद जी के चक्कर से बतलाओ कौन है बच पाया। उनके हर एक खेल निराले, अजब निराली है माया।
राजा पहुंचा राम सभा में, सबको मान दिया उसने, लेकिन विश्वामित्र मुनि का ना सम्मान किया उसने। क्रोध में भर उठे मुनिराय, मेरा है अपमान हुआ, राम तुम्हारी सभा में मेरा ये कैसा सम्मान हुआ। आओ हम सब लीला गाएं महावीर बलवान की, जिस मन राम सिया छवि रहती उस प्यारे हनुमान की। विश्वामित्र बोले रघुराई, दंड उस राजा को दो, कल तक शीश काट कर उसका मेरे चरणों में रख दो, वरना मेरे क्रोध से तुम भी राम जी ना बच पाओगे, श्राप लगे तुमको मेरा जो आज्ञा नहीं निभाओगे। श्री राम ने की प्रतिज्ञा गुरु का वचन निभाने की, चले हाथ में लेके धनुष रघुकुल की रीत निभाने वो। जब ये सुना राजा वो दौड़ा नारद के सम्मुख आया, देखी उसकी हालत तो नारद मन ही मन मुस्काया। नारद जी ये कैसा बैर निकाला है मुझसे, बुरे दिन आए हैं मेरे जब से मिला हूँ मैं तुमसे। नारद बोले प्यारे तुम तो अभी से ही हो क्यों डरते, कल तो बहुत है दूर ओ प्यारे, अभी से हो क्यों यूं मरते। जैसा कहता हूँ मैं तुमसे वैसा ही करते जाओ, अगर प्राण प्यारे हैं तो तुम हनुमान के घर जाओ। अंजना माता के चरणों में जा कर के तुम गिर जाओ, बच जाएंगे प्राण तुम्हारे उनसे जो तुम वर पाओ। आओ हम सब लीला गाएं महावीर बलवान की, जिस मन राम सिया छवि रहती उस प्यारे हनुमान की। चरण पकड़ अंजना माता का राजा शीश झुकाता है, निज प्राणों की रक्षा का वरदान वो उनसे पाता है। माता बोली मेरे बेटे हनुमान को आने दो, बैठा राजा निश्चित हो लगा हनुमान गुण गाने वो।